अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास 7B का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ जेड स्क्वेयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। बस मैं अभी इतना ही लिखता हूँ पोर्शन कि मेरे पास जो जेड स्क्वेयर था ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू के, और अभी हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव कर लेते हैं तो हम लिख देंगे के डब्ल्यू और क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे। आगे क्या लिखा है, व्हेन एंड जेड 4। तो जेड यहाँ पे है तो जेड की जगह पे मैं 4 लिखूंगा, लेकिन जेड के ऊपर स्क्वायर है तो मुझे इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर क्या करें, व्हेन डब्ल्यू कितना, वो 8 है तो डब्ल्यू ये डब्ल्यू की जगह मैं 8 लिख देता हूँ। 4 का स्क्वायर हमें पता वो 16 होता है। यहाँ पे के आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखिए 8 जो है वो के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इधर आ जाएगा दूसरी साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 ज़र 8 और 8 2 ज़र क्या हो जाता है 16। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि के की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में प्लेस करते हैं। तो सेम हम वही लाइन लिख लेंगे पुट the value of k in equation 1। सही है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में वो मेरे पास थी जेड स्क्वेयर, के की जगह पे मैं 2 लिख लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देना है। अब क्वेश्चन पे अगर मैं देखूँ, क्वेश्चन नंबर जो 1 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग डब्ल्यू एंड जेड। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये डब्ल्यू और जेड के साथ कनेक्टिव है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना उसका आंसर आ जाएगा। अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे 2 करता हूँ, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू हमने निकालनी है और डब्ल्यू की वैल्यू उसने मुझे 18 दी है। तो इसी क्वेश्चन में आपने प्लेस करनी है। देखिए जेड स्क्वेयर तो सेम उसी तरह से लिखना है, ये वाली जो है, और 2 लिख देना है और डब्ल्यू की जगह आप लोगों ने 18 लिख देना है। तो यहाँ पे जेड स्क्वेयर आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 ज़ 16 और 2 1 ज़ 2 और 3 ज़ 36 हो जाएगा। हमें पता है कि ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। हम अंडर रूट ले लेते हैं जेड के ऊपर भी और 36 का अंडर रूट ले लेते हैं। देखिए ये कैलकुलेट से मतलब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ पे जेड आ जाएगा। और अगर मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर से 36 का अंडर रूट निकाल के बताऊँ तो ये मेरे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6। ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w, के w की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और z की वैल्यू मुझे उसने 5 दी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही प्लेस करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए z की जगह पे मैंने 5 प्लेस करना है और यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये w आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पे 2w आ जाएगा। 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ 25 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12.5। 12.5 ये मेरे पास w का आंसर आ जाएगा। हमने z का भी निकाल लिया, w का भी निकाल लिया। अब इसका जो 4 पार्ट है यहाँ पर लिखा ड्रा द ग्राफ ऑफ z स्क्वेयर अगेंस्ट w। तो अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने ग्राफ बनाना था, तो ये मैंने ग्राफ बना लिया।
और यहाँ पे मेरे पास जेड स्क्वेयर है, तो जेड स्क्वेयर में मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। मैं इसमें टू का डिफरेंस ले लेता हूँ, 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी मैं इसमें भी टू का डिफरेंस ले लेता हूँ। टू को नहीं, यहाँ पे मैं 4 का ले लेता हूँ। चलो 4, 8, 12 और यहाँ पे ले लेता हूँ 16 ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख लिया कि जो हमने पीछे वैल्यू निकाली थी ना क्वेश्चन के अंदर, z को w को, ये हमने 2 वैल्यू निकाली थी। देखिए z की वैल्यू 6 है, तो z की वैल्यू 6 ये है मेरे पास, और w की वैल्यू है 12.5। तो 12.5 12 से थोड़ा सा ही आगे कहीं पे होगा, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे होगा 12 से थोड़ा सा आगे। अब हमने इन दोनों को आपस में मिला देना है। हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी बन जाए। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट बन रहा है। अब हमने इसको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसे मिला देना है। तो ये लाइन मुझे क्या बता रही होती है? लाइन यही बता रही है कि जेड स्क्वेयर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डब्ल्यू के। तो बस फिर यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारी होती है कनेक्टिव इक्वेशन, वो लिख देनी है। तो यही हमारा आंसर होता है। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होती है।